हेलो दोस्तों, आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ लौकी की ये टेस्टी चटनी। और साथ में हम बनाएंगे लौकी से बना ये हेल्दी और टेस्टी लच्छा पराठा। तो चलिए इसे कैसे बनाना है शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमने लिया है लौकी, लगभग वज़न में ये 600 ग्राम है। और जो आप लौकी लीजिएगा वो थोड़ी सी पतली वाली लीजिएगा, क्योंकि मोटी वाली में काफ़ी सारे बीज होते हैं। और इनको मैंने अच्छे से धो लिया है, क्योंकि ये जो छिलके हैं ना, उनकी हमें चटनी बनानी है। अब इनको छोटे छोटे से पीसेस में काट लेंगे, जिससे कि ग्रेट करने में हमें आसानी हो। तो अब जो ये ग्रेटर लेना है, इनके मोटे वाले होल से हमें ग्रेट करना है, बहुत बारीक वाली से नहीं करिएगा, नहीं तो इनमें से बहुत ज़्यादा पानी निकलेगा। तो ये लीजिए, सारे को हमने ग्रेट कर लिया है। अब हमें ऐड कर देना है आधा छोटा चम्मच नमक। नमक डालने से इनका जो पानी है वो सारा निकल जाएगा, और इनको हमें लगभग 4 से 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। तब तक हम आटा लगा लेते हैं। तो यहाँ मैंने 2 कप गेहूं का आटा लिया है, और इसमें डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच बेसन। बेसन से पराठा बहुत सॉफ्ट बनता है, और ये पूरी तरीके से ऑप्शनल है। और अब डाल देंगे आधी छोटी चम्मच नमक। और अब हमें डालना है आधी चम्मच ये कुटी हुई लाल मिर्च। इसकी जगह पे आप चिली फ्लेक्स डाल सकते हैं। और ये 1 चम्मच कसूरी मेथी। और आधी चम्मच अजवाइन। पराठों में अजवाइन का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो इनको अब हमें मिक्स कर लेना है। तो लगभग यहाँ 4 से 5 मिनट हो चुका है। अब क्या करना है, हमें लौकी से सारा पानी निचोड़ के निकाल लेना है। तो जितना भी हो सके अच्छे से इसे निकाल लीजिएगा। और अगर आपके पास कोई कॉटन का कपड़ा हो तो आप उसमें इसे डाल के एक ही बार में अच्छे से पानी निकाल सकते हैं। और बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए। तो ये जो पानी है, इनको फेंकना बिल्कुल भी नहीं है। तो इसी पानी से हम आटा लगा लेंगे। तब इनको मिक्स कर लेते हैं। और मुझे लग रहा है कि इतने से पानी से ये नहीं होगा, तो अगर ना हो तो आप अलग से पानी इसमें डाल सकते हैं। और जो हमें लच्छे पराठे के लिए आटा लगाना है वो थोड़ा सा हार्ड लगाना है। नॉर्मली जब हम पराठा बनाते हैं तो सॉफ्ट आटा लगा के तैयार करते हैं, तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के इसका हल्का सा हार्ड आटा तैयार कर लेना है। तो ये लीजिए, आटा भी हमारा रेडी है। और लास्ट में इसमें डाल देंगे आधी छोटी चम्मच ऑयल, जिससे कि आटा चिकना और सॉफ्ट बना रहे। और इनको ढक के हमें 20 मिनट रख देना है। अब फटाफट से इसे भी तैयार कर लेते हैं। तो इसमें ऐड कर देंगे 1 बारीक कटा हुआ प्याज, 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, और 1 अदरक के टुकड़े को हमें ग्रेट करके डालना है। और बारीक कटा हरा धनिया, और 1 छोटा चम्मच अमचूर पाउडर, 1 छोटा चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला, और स्वाद के अनुसार नमक। अब इसमें डाल देंगे 1/4 चम्मच हल्दी। और यहाँ मैं डाल रही हूँ ये सेव भुजिया। इससे पराठे में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप एक बार इसे डाल के ज़रूर बनाइएगा। तो इनको मिक्स कर लेते हैं। तो स्टफिंग हमारी रेडी है। अब चटनी बना लेते हैं। तो इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। 2 चम्मच चना दाल, और 1 चम्मच उड़द की दाल, 2 से 3 कली लहसुन की, और 2 हरी मिर्च। 1 मिनट इनको हमें
पका लेना है या फिर हल्का सा इनका कलर चेंज हो जाए। तो इस चटनी को आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी बनती है। और ये हल्का सा सॉफ्ट हो जाए तब तक हमें पका लेना है, जिससे कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब यहाँ डाल देंगे ये एक इमली। अगर आपको भी चटनी में खट्टापन पसंद हो तो आप ज़रूर डालिएगा, और नहीं हो तो आप जब चटनी ग्राइंड करिएगा तो उसमें आधा नींबू का रस डाल लीजिएगा। तो अब ये ठंडा हो चुका है, तो इसे ट्रांसफ़र कर लेते हैं मिक्सी जार में। बराबर ऐड कर देंगे नमक और 2 चम्मच देसी कोकोनट। अगर ताज़ा नारियल हो तो वो भी आप डाल सकते हैं। और थोड़ा सा मैंने हरा धनिया डाला है और पानी डाल के इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो चटनी भी हमारी रेडी है, लेकिन अभी इसमें एक तड़का लगा लेते हैं। तो तड़का पैन में डालेंगे हम तेल। तो 2 से 3 चम्मच तेल डाला है हमने। तेल अच्छे से गर्म हो जाए, आधी छोटी चम्मच सरसों, 2 से 3 सूखी मिर्च, और कुछ कड़ी पत्ता। और फ्लेम को हमने ऑफ कर दिया है, और लास्ट में डालेंगे आधी छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। इनको मिक्स कर लेना है, इनको जलाना बिल्कुल भी नहीं है। तो ये लीजिए चटनी बनके तैयार है, और ये चटनी बहुत ही टेस्टी लगती है। आप पूरी, पराठा, चावल किसी के साथ भी इसे आप खा सकते हैं। चलिए तो अब फटाफट से पराठा बना लेते हैं। तो जिस तरीके से हम पराठे के लिए लोई बनाते हैं, तो पहले लोई 4 लोई हमें चाहिए। तो यहाँ हमने ले लिया है बटर, जिनको हल्का सा मेल्ट कर लिया है। तो बटर या घी कुछ भी आप ले सकते हैं। अब चकले पे डालेंगे थोड़ा सा सूखा आटा। और जो ये 4 लोई है, इनका हमें पराठा बना के तैयार कर लेना है, जैसे हम रोटियां बनाते हैं। तो इसी तरीके से सबको तैयार कर लेंगे। तो यहाँ सारे पराठे रेडी हैं, 3 इधर और एक यहाँ। इस पर थोड़ा सा बटर ग्रीस कर लेंगे अच्छे से चारों तरफ। और अब इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा। और इनके ऊपर हमें ये दूसरी रोटी पराठा रखना है। उसके बाद इसके ऊपर भी बटर हम अच्छे से लगा लेंगे। दोबारा से सूखा आटा। और सबसे लास्ट वाली जो रोटियां रखनी है, उनके ऊपर हमें नहीं लगाना है। तो आप चाहें तो इसे हाथों से फैला लें, या फिर आप हल्का सा इसे बेल सकते हैं। तो अब इसे हमें करना है फोल्ड। तो बिल्कुल टाइट हाथों से इनको धीरे धीरे फोल्ड कर लेना है। और इस तरीके से राउंड राउंड घुमा के हल्का से इनको पतला कर लिया है। अब इनको बराबर साइज में हमें काट लेना है। 4 पराठे हमें बनाने हैं, तो चारों इक्वल साइज में। तो चलिए फटाफट से इन्हें बेल लेते हैं।
तो जो हम रोटियां बनाते हैं उससे हल्की सी मोटी रखनी है। तो ये लीजिए, इसी तरीके से हमें दूसरा पराठा भी बना के तैयार कर लेना है। तो लगभग दोनों की साइज जो है वो सेम रहनी चाहिए। अब हम डालेंगे स्टफिंग। तो इस तरीके से हाथों से फैलाते हुए डालना है। अगर आपको ज़्यादा स्टफिंग पसंद है तो आप ज़्यादा डालिएगा, मैंने थोड़ी सी ज़्यादा ही रखी है। आपको कम पसंद हो तो आप कम डाल लीजिएगा। और दूसरी रोटी डाल के इनको साइड से इस तरीके से बंद कर देना है। और हाँ, बेलना बिल्कुल भी नहीं है, इस तरीके से हाथों से फैलाते हुए दबा दबा के इनको बंद कर देंगे। तो ये लीजिए, पराठा हमारा बनके तैयार है, लच्छा पराठा। इसी तरीके से दूसरा पराठा भी तैयार कर लेना है। और गैस पे हमने एक नॉन स्टिकी पैन रखा है। आप इसे लोहे की तवे पे या फिर नॉन स्टिकी तवे पे किसी पे भी बना सकते हैं, इजीली बन जाएगा। और फ्लेम को हमें मीडियम टू लो ही रखना है, क्योंकि हल्की सी मोटी होती है तो इनको अच्छे से सेकना बहुत ज़रूरी है। अब मैंने इसके ऊपर से बटर लगाया है, बटर या घी आप कुछ भी लगा सकते हैं। दूसरी साइड भी अच्छे से लगा लेंगे। तो पराठा है तो ये घी या बटर अच्छे से लगता है, तभी अच्छा लगता है खाने में। और दबा दबा के चारों साइड में अच्छे से सेक लेना है। तो बिल्कुल क्रिस्पी होने तक दबा दबा के अच्छे से इसे चारों तरफ से पकाएंगे। तो आप देख सकते हैं जिनके लच्छे हैं वो अभी से खुल रही है। तो ये लीजिए, पराठा भी हमारा रेडी है। तो चलिए इसे निकाल लेते हैं और बाकी भी पराठे इसी तरीके से हम तैयार कर लेंगे। तो इस चटनी के साथ ना ये पराठा बहुत अच्छा लगता है। एक बार आप भी ट्राई कीजिएगा। और आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो हमारा क्रिस्पी पराठा बनके तैयार है। तो मैं मिलती हूँ आपसे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।